देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। लगातार 8वीं बार बजट पेश किया गया है। देश का 79वां बजट पेश किया गया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में छूट का बड़ा ऐलान किया गया है। नई टैक्स रिजीम लाने की बात की गई है, तो वहीं दूसरी ओर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ बिहार की झलक भी देखने को मिली है इस बजट में। चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात करें, जीवन रक्षक दवाओं में टैक्स को कम किया गया है या फिर टैक्स फ्री किया गया है। शिक्षा की बात करें, मेडिकल सीटें बढ़ाने की बात की गई है। हवाई सेवा की बात की जाए तो 88 नए एयरपोर्ट डेवलप करने की बात की गई है। इस प्रकार से अगर देखें तो हर वर्ग को समावेश करने की कोशिश की गई है। विकसित भारत की संकल्पना 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में इस बजट को बताया जा रहा है। जितेंद्र जी। आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने पूर्व डिबेट में भी कई चैनलों में और अखबारों में भी कहा है कि कहीं ढोल में पोल ना हो जाए। वो आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने ये प्रूव कर दिया है कि आज जो बजट पेश करके आप देखिए कि ये बजट चुनावी बजट है। ये जुमलेबाजी वाला जो बजट है, चुनावी बजट है। और अक्टूबर नवंबर में आगामी बिहार के अंदर चुनाव है और ये टोटली बिहार मॉडल के ऊपर ये बजट बनाया गया है। आप देखिए, सबसे पहले चुनावी बजट को पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री जो हैं, उन्होंने एक एक वर्ष पूर्व बिहार के दौरे पे गई और उन्हें वहां पद्मश्री दुलारी देवी जी ने एक साड़ी गिफ्ट की। आज उस साड़ी के जो ब्रांड का जो नाम है उसको मधुबनी साड़ी बोलते हैं और मधुबनी साड़ी को पहन के आज बिहार की झलक उसमें साफ दिख रही थी। और उसी के साथ में आज बजट पेश किया है और बिहार को सौगातों से भर दिया, क्योंकि इलेक्शन है। जबकि आज सौतेला व्यवहार किया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप देखिए कि इनके साथ पूर्णतः सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि राजस्थान जो बड़ी अपेक्षाओं से इंतजार कर रहा था कि राजस्थान को जो ईआरसीपी की हम बात करें तो ईआरसीपी को परियोजना का नाम दिया जाएगा, राजस्थान को राज्य विशेष दर्जा का नाम दिया जाएगा, जयपुर को महानगर का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे अनगिनत लुभावने जो वोट इन्होंने बटोरने का काम किया, सपने जो लोग देख रहे थे उन पे इन्होंने पानी फेरने का काम किया। आज बजट आपने इनकम टैक्स को लेकर कहा कि 12 लाख रुपए का टैक्स में छूट। अरे 12 लाख रुपए कमाएंगे तब छूट होगी ना। आज गरीब किसान के लिए उसका जीवन यापन भरना पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसका घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आप टैक्स की बात कर रहे हो। आप गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग गृहिणी, उनके लिए आपने क्या किया? सवाल इस बात का है कि वो मुश्किल से 10 से 12-15 हजार रुपए कमा पाता है। ना आपने डीजल पेट्रोल में कटौती की, ना आपने दूध दही तेल घी आपने कहीं किसी प्रकार की आपने ये नहीं दिखाया। सिर्फ आपने ये लुभावना बजट पेश करके और आपने एक वापस से वो प्रूव कर दिया कि ये सरकार जो है ये लुभावने तरीके से आप इनकी जो प्रोपेगेंडा जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, लोगों को सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वोट बटोर कर सत्ता बनाने में ये अपने मंसूबे में ये कामयाब हो जाते हैं। जितेंद्र जी, आपने कहा कि सौतेला व्यवहार किया गया है, टैक्स रिजीम नई लेकर के आएंगे। टैक्स में अगर छूट दी जा रही है तो वो तो सभी प्रदेशों के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं सभी को छूट मिलेगी। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात की जा रही है तो वो तो पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं सभी नागरिकों के लिए लागू होगी। कृषि के क्षेत्र में अगर कुछ घोषणा की गई है तो सबके लिए लागू की गई है। आशीष जी, कृषि के अंदर इन्होंने जो किया है, इन्होंने जो एक कृषि कार्ड जो एक लोन जो होता है कृषक के लिए, उसमें इन्होंने बढ़ोतरी काम करने का काम किया। लेकिन क्या उससे किसान संपन्न हो पाएगा? किसान की हालत, जब तक कृषि के उपकरण जो हैं, कृषि के उपकरण जब तक सस्ते नहीं होंगे किसान काम नहीं कर पाएगा। इन्होंने जब पूर्व बजट में जो किसान निधि की जो घोषणा करी थी 12,000 रुपए प्रति माह, तो उस पे इनका सिर्फ घोषणा करी थी, वो धरातल पे नहीं उतरा है। इस तरह की बहुत सारी बातें किसान के लिए जो कि इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है।